कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2025 में एक अहम बदलाव करते हुए लाखों कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। 17 दिसंबर 2025 को जारी नए सर्कुलर के तहत ईपीएफओ ने ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के नियमों को और ज़्यादा व्यवहारिक बना दिया है। इसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनके डेथ क्लेम्स अब तक छोटी तकनीकी वजहों या फिर जॉब बदलते समय आए मामूली गैप्स के कारण अटक या फिर रिजेक्ट हो जाते थे। ईडीएलआई स्कीम ईपीएफ मेंबर्स को मिलने वाला एक इंश्योरेंस कवर है जिसके तहत कर्मचारी की मौत होने पर उसके नॉमिनी या फिर लीगल एयर्स को एक मुश्त रकम दी जाती है। अब तक इस स्कीम में कंटिन्यूअस सर्विस को लेकर नियम काफ़ी सख्त थे। जॉब बदलते समय अगर रिकॉर्ड में छोटा सा भी ब्रेक दिखता था तो कई मामलों में पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता था या फिर कम अमाउंट पर सेटल किया जाता था। नए सर्कुलर के बाद इन नियमों को काफ़ी हद तक नरम किया गया है। ईपीएफओ ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी ने शुक्रवार को पुरानी नौकरी छोड़ी और सोमवार को नई नौकरी ज्वाइन की तो बीच के शनिवार और रविवार को सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। इसी तरह साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश, गजेटेड हॉलीडे और राज्य सरकार की छुट्टियों के साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज को भी सर्विस में ब्रेक नहीं माना जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि एग्जिट और ज्वाइनिंग डेट के बीच का अंतर केवल इन छुट्टियों की वजह से हो। ऐसे मामलों में कर्मचारी की सर्विस को कंटिन्यूअस माना जाएगा और ईडीएलआई स्कीम के तहत क्लेम पर इसका किसी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। नए नियमों के तहत अब जॉब चेंज करते समय 60 दिनों तक का गैप भी कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है जिन्हें नई नौकरी ज्वाइन करने में नोटिस पीरियड, इंटरव्यू प्रोसेस या अन्य कारणों से थोड़ा समय लग जाता है। पहले ऐसे गैप्स की वजह से डेथ क्लेम्स कमज़ोर पड़ जाते थे, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस समस्या को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। वहीं पर ईपीएफओ ने ईडीएलआई स्कीम के तहत मिनिमम पे आउट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। यह रकम नॉमिनी को तब भी मिलेगी जब कर्मचारी ने 12 महीने की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी न की हो। इतना ही नहीं, अगर मेंबर का एवरेज पीएफ बैलेंस 50,000 रुपये से कम है तब भी मिनिमम 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह फैसला कम सैलरी वाले और नए कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। नए सर्कुलर के मुताबिक अगर कर्मचारी की मौत लास्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन की तारीख से 6 महीने के भीतर होती है और वह अभी भी एम्प्लॉयर की रोल्स पर है तो मिनिमम ईडीएलआई बेनिफिट लागू होगा। पहले ऐसे मामलों में भी क्लेम्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन और देरी होती थी। तो इन बदलावों से ये साफ है कि ईपीएफओ अब टेक्निकल रेजिग्नेशन की जगह सोशल सिक्योरिटी के मूल उद्देश्य पर फोकस कर रहा है। नए नियमों से ईडीएलआई डेथ क्लेम्स के रिजेक्शन कम होंगे और ज़्यादा परिवारों को समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। यह फैसला संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। तो ये एक नया बदलाव ईडीएलआई स्कीम के तहत ईपीएफओ के द्वारा किया गया जिसका कि फ़ायदा कर्मचारियों को मिलने वाला है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देखते रहें।